नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 500 ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या होने वाला है, लाया तो हूँ 500 ऑपोजिट वर्ड्स, लेकिन आपको यहाँ पे 1000 वर्ड्स मिलने वाले हैं। वो 1000 वर्ड्स मीनिंग मिलने वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम 500 जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग जानेंगे और फिर उनकी ऑपोजिट वर्ड्स कौन सा होता है वो जानेंगे। तो हो गया ना 1000 वर्ड्स। तो 1000 वर्ड्स मीनिंग प्रोनाउंसिएशन आपको जानने को मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यही तो वो सब वर्ड्स है, यही तो वो सब मीनिंग्स है जिससे आपको इंग्लिश बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। यही सब वर्ड्स का हम यूज़ करके इंग्लिश में बात करते हैं, फिर लिखते पढ़ते हैं। तो वही सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लेकर आया हूँ। A to आप देखेंगे Z तक के, जहाँ तक के जा सकते हैं वहाँ तक के आपको मिलने वाली है, और ऑपोजिट वर्ड्स भी आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप ध्यान देंगे उसे हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये तो आपको क्लियर है। वर्ड कौन से शब्द का ऑपोजिट हमें जानना है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसका हिंदी मीनिंग क्या है वो लिखा हुआ है, फिर ये वर्ड का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है ये दिया हुआ है इंग्लिश में, और फिर ऑपोजिट वर्ड का भी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसे हम हिंदी में देखेंगे ऊपर का होता है नीचे, तो उसी का इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा अबव का बिलो, इस प्रकार से आपको दोनों मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं अबव, इसे हम क्या बोलते हैं, अबव यानी होता है ऊपर, उसी का ऑपोजिट है बिलो, बिलो यानी नीचे। क्लियर हो गया? इस प्रकार से पढ़ते जाऊंगा, आपको समझ भी आते जाएगा। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि जो हमेशा व्यस्त रहे, तेज रहे, उसे एक्टिव बोलते हैं। लेजी निष्क्रिय या फिर कमजोर, उसे हम लेजी कहते हैं, आलसी जैसे होता है उसी प्रकार से। एक्सेप्ट लिखा ए है लेकिन एक्सेप्ट ऐसे पढ़ते हैं। स्वीकार करना, किसी को अपनाना, उसका ऑपोजिट होता है रिफ्यूज, इनकार करना। स्वीकार करना, इनकार कर देना। अलाइव जिंदा, डेड मृत यानी मरा हुआ। ऑल यानी होता है सभी, सब कोई, और नन यानी गैर या फिर कोई नहीं, नन। नॉन नहीं पढ़ेंगे, नन पढ़ेंगे, ठीक है। एडल्ट वयस्क, ठीक है, वयस्क लिखा हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चाइल्ड यानी होता है बच्चा। उसका देखिए आंसर यानी उत्तर। क्वेश्चन यानी सवाल या फिर प्रश्न, तो भाई क्वेश्चन का ऑपोजिट भी आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसका ऑपोजिट ये है तो भाई इसका ऑपोजिट यही होगा, एक ही मतलब है, ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो। एग्री यानी होता है सहमत होना, अग्री भी पढ़ते हैं इसे। डिसएग्री यानी असहमत होना। उसी प्रकार से absent यानी क्या होता है, अनुपस्थित होना, यानी कहीं पे हाजिर गैर हाजिर, जिसे हम कहते हैं absent कहते हैं। प्रेजेंट उपस्थित होना, हाजिर होना। असिस्ट सहायता करना, सहायक होना, उसी का आपका ऑपोजिट वर्ड होता है। हिंड्रेंस या फिर इंटरफियरेंस, इसका मतलब होता है दखल देना, इंटरफियर मत करो बोलते इंटरफियरेंस। और असिस्ट यानी किसी को सहायता देना। अचीव प्राप्त करना या फिर जीतना, अचीवमेंट बोलते हैं ना, और उसी का ऑपोजिट होता है फेल यानी किसी चीज का अभाव होना, नाकाम होना या फिर हारना, उसे हम अभाव बोलते हैं। ऐड यानी होता है जोड़ना। सब्सट्रैक्ट यानी घटाना, तो जोड़ने का उल्टा घटाना, ये तो हमें पता है, लेकिन इंग्लिश में पता चल गया हमें। अफ्रेड यानी भयभीत होना, डरना, उसी का ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंट, निश्चयी, विश्वस्त, यानी कि कॉन्फिडेंट हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, कॉन्फिडेंट होना, और अफ्रेड। आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले। एमेच्योर यानी इसका मतलब होता है, ये एमेच्योर लिखा है, ठीक है, एमेच्योर नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही लगा था। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया या फिर अव्यवसायी, जो शौकिया तौर पे करे। उसी का ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल, जो पेशेवर हो या फिर व्यवसायी हो, है ना। शौकिया तौर पे कोई काम करना उसे हम एमेच्योर कहते हैं, और किसी प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से करें तो उसे प्रोफेशनल कहते हैं, उसका ऑपोजिट है। एंसेंट यानी क्या होता है, प्राचीन या फिर पुराना, उसी का मॉडर्न यानी आधुनिक और नया, तो उसे हम एंसेंट कहते हैं। आर्ग्यू किसी से बहस करना, तर्क करना। एग्री यानी मान लेना फिर सहमत होना, भाई कोई चीज बहस करना है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, लेकिन किसी से अग्री हो जाना, सहमत हो जाना। अराइव पहुंचना। डिपार्ट प्रस्थान करना, आपने एरोप्लेन वगैरह में जब एयरपोर्ट में सुने होंगे डिपार्चर और अराइवल, ऐसे सुने होंगे ना, वही अराइव और डिपार्ट है। फिर देखिए एरोगेंट घमंडी। हम्बल यानी होता है विनम्र या फिर सीधा साधा, बहुत ही हम्बल आदमी है बोलते हैं ना, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखिए असेंड चढ़ना, डिसेंड उतरना। अटैक आक्रमण करना, हमला करना, और डिफेंड यानी होता है बचाव करना। अवेक जागा हुआ, अस्लीप सोया हुआ। बैड यानी बुरा, और गुड यानी अच्छा, ठीक है, बेड नहीं है, बैड यानी बुरा। ब्यूटीफुल सुंदर, तो उसका ऑपोजिट अगली,
कुरूप या फिर बदसूरत। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। देखिए उसी को यहाँ उल्टा दे दिया है। बेटर यानी अच्छा, और वर्स यानी होता है बदतर या फिर खराब, वर्स। बिग बड़ा, स्मॉल या फिर लिटिल यानी होता है छोटा। बिटर, बिटर यानी कड़वा होता है, यहाँ पे खट्टा लिखा हुआ है, बिटर यानी होता है कड़वा, उसका ऑपोजिट स्वीट यानी मीठा, ठीक है। सावर को बोलते हैं खट्टा, सावर उसे खट्टा बोलते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ब्रॉड, ब्रॉड यानी व्यापक, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, उसे ब्रॉड कहते हैं। और नैरो यानी होता है संकीर्ण, बहुत ही सीमित, उसे हम नैरो कहते हैं। बर्थ जन्म, डेथ मृत्यु मौत, इस प्रकार से बर्थ और डेथ का। ब्लैक यानी काला, तो व्हाइट यानी सफेद, बहुत सारा आपको पता होगा। ब्लंट, ब्लंट यानी होता है भोथरा, मोटा बिना धार का, जिसका धार खत्म हो गया उसे ब्लंट कहते हैं। जैसे कोई आपके पास चाकू है उसका धार नहीं है, उसे हम बोलेंगे अरे ब्लंट हो गया। शार्प यानी तेज, पहना। बोल्ड साहसी या फिर निर्भीक, अरे बहुत ही बोल्ड आदमी हो, मतलब एकदम साहसी है, निर्भीक है। टिमिड यानी होता है डरपोक, टिमिड, ठीक है, उसे हम टिमिड ऐसे पढ़ते हैं। ब्रेव यानी बहादुर या फिर वीर। कावर्ड, कावर्ड यानी होता है कायर या फिर बुजदिल, से कावर्ड कहते हैं। ब्रीफ संक्षिप्त या फिर छोटा सा। लॉन्ग यानी अधिक लंबा। ब्राइट चमकदार या फिर तेज। डल यानी होता है फीका या फिर सुस्त। बिजी व्यस्त रहना। और आइडल यानी होता है बेकार, उसे हम आइडल कहते हैं। बाय, बाय यानी खरीदना, सेल यानी बेचना। कॉशस, कॉशस यानी होता है सावधान होना, उसे हम कॉशस कहते हैं। केयरलेस यानी लापरवाह। चीप सस्ता, अरे बहुत चीप रेट में मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा। क्लेवर यानी चालाक। स्टूपिड यानी मूर्ख, देखिए बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी आपको पता चलते आ रहा है। कैच यानी पकड़ना। मिस करना यानी छोड़ना, बोलते हैं कैच मिस कर दिया, बस वैसे ही है। क्राई यानी रोना। लाफ यानी हंसना, इसे लाफ पढ़ेंगे, लॉग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाउडी यानी धुंधला। क्लियर यानी साफ। क्रूल, इसे बहुत से लोग क्रूएल ऐसे बोलते हैं, क्रूल यानी होता है निर्दयी, बेरहम। और ह्यूमन यानी होता है इंसानियत। क्लीन साफ। डर्टी यानी गंदा या फिर मैला। क्लोज यानी बंद करना। ओपन यानी खोलना। और देखिए कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गर्म। कॉम्प्लेक्स जटिल या फिर पेचीदा। सिंपल यानी होता है बहुत ही सरल, उसे हम सिंपल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। इंसल्ट करना यानी अपमान करना, हम बोलते बदतमीजी करना, बेइज्जती करना। कूल यानी ठंडा। वार्म यानी गर्म या फिर गुनगुना, तो देखिए हॉट वार्म दोनों यूज कर सकते हैं आप। क्रेजी यानी होता है सनकी या फिर झक्की। और सेन यानी होता है समझदार या फिर विवेकशील, जो दिमाग से काम ले। क्रूक्ड धूर्त या फिर कुटिल, जो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका माइंड बहुत ज़्यादा खराब रहता है, धूर्त किस्म के रहते हैं, बुरा चाहने वाले, क्रूक्ड। उसी का स्ट्रेट ईमानदार और सीधा। क्रूल कठोर, क्रूर ये बताए। उसका ऑपोजिट काइंड भी होता है, दयालु या फिर उदार। उदार बहुत जगह अलग अलग मीनिंग, काइंड भी है। और ऊपर हमने देखा था, हमने वहाँ पे क्या देखा, ह्यूमन भी देखा था। डार्क यानी होता है अंधेरा। लाइट यानी सरल या फिर प्रकाश, उजाला। डे यानी दिन, नाइट यानी रात। डिक्रीज यानी कम होना या फिर घटना। इंक्रीज यानी वृद्धि होना, बढ़ना, ठीक है। प्राइस डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऐसे हम सुनते हैं ना, वो। डीप यानी गहरी या फिर गहन। शैलो यानी होता है छिछला, कम गहरा, उसे हम शैलो कहते हैं। डल यानी मंद यानी बहुत ही कम। ब्राइट यानी चमकदार, बहुत डल दिख रहा है कलर, आपका शर्ट का कलर डल हो गया यानी बहुत ही कम हो गया। डेंजर यानी खतरा। और सिक्योरिटी यानी होता है सुरक्षा। डॉटर बेटी, सन यानी बेटा। आगे देखते हैं। डिफीट करना यानी हराना या फिर हारना। विक्ट्री यानी जीत। डिफेंस बचाव। अटैक यानी हमला करना। डेंजरस खतरनाक, उसी का होता है सेफ सुरक्षित। डेथ यानी मृत्यु। बर्थ यानी जन्म। डिमांड मांग करना। सप्लाई यानी पूर्ति। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, विनाश करना। क्रिएट या फिर बिल्ड होता है निर्माण करना, सृजन करना। किसी चीज़ को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय करना। किसी चीज़ को बनाना बोल सकते हैं, उसे क्रिएट करना। डिवाइड विभाजन करना या फिर बांटना। और यूनाइट यानी होता है संयुक्त करना, मिलाना। तो डिवाइड और यूनाइट, इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। डाउन नीचे, अप यानी ऊपर, अप एंड डाउन, इस प्रकार से। ड्रंक यानी पिया हुआ। और सोबर यानी होता है संयमी, समझदार। ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। अर्ली यानी जल्दी, लेट यानी देर। एनिमी यानी शत्रु, दुश्मन जिसे कहते हैं। फ्रेंड यानी दोस्त। फिर एंजॉय मजा करना, आनंद लेना। हेट यानी नफरत करना। एवरीथिंग सब कुछ। नथिंग यानी कुछ भी नहीं।
एग्जैक्टली यानी सटीक, हाँ ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। और अप्रॉक्सीमेटली यानी होता है अंदाजा से, अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा इसका रेट, एग्जैक्टली हाँ इतने ही रुपए का होगा, उसे हमें उसे क्या कहते हैं, एग्जैक्टली। और अप्रॉक्सीमेटली इसका मतलब होता है लगभग ऐसे। इंटर यानी अंदर जाना, लीव यानी छोड़ना, ईजी आसान, डिफिकल्ट मुश्किल या फिर कठिन, एंड यानी होता है अंत या फिर छोर, और बिगिन यानी होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, इवन सम या फिर बराबर, ऑड यानी विषम बेजोड़, मतलब इवन ऑड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से पहाड़ा वो इवन में आता है, ऑड यानी 3 6 9 ऐसे उसमें आता है। इवनिंग यानी शाम, मॉर्निंग यानी सुबह। एक्सपैंड, एक्सपैंड यानी होता है विस्तार करना, बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्ट यानी होता है उसे सिकुड़ना। फेल असफल होना, और पास यानी सफल हो जाना। फैट मोटा, स्किनी यानी पतला। फिक्शन कल्पना करना, फैक्ट यानी होता है वास्तविक तथ्य। फ्लोट तैरना, सिंक यानी डूबना। फॉलो अनुसरण करना, लीड करना, नेतृत्व करना। फुलिश बेवकूफ, वाइज यानी होता है समझदार, उसे वाइज ऐसे कहते हैं। फॉरगिव माफ कर देना, क्षमा कर देना। ब्लेम यानी किसी पर दोषारोपण करना, दोषी ठहराना। फ्रीज जमाना, बॉयल उबालना। फुल भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली। उसके बाद देखिए जेनरस उदार, और स्टिंजी यानी होता है कंजूस। जेंटल सौम्य या फिर सुशील। रफ कठोर। जाइंट विशाल बहुत बड़ा, उसे हम जाइंट कहते हैं। ड्वार्फ यानी होता है बौना या फिर नाटा, उसे हम ड्वार्फ कहते हैं। गिव देना, रिसीव यानी लेना। ग्लूमी उदास होना, दुखी होना। चीयरफुल यानी आनंदित होना, खुशी से होना, खुश होना, उसे हम चीयरफुल कहते हैं। ग्रीफ दुख, शोक को ग्रीफ कहते हैं। जॉय यानी आनंद या फिर खुशी। गिल्टी महसूस करना, कसूरवार या दोषी महसूस करना। इनोसेंट यानी होता है बेकसूर, सीधा साधा, मासूम को भी इनोसेंट कहते हैं। हैप्पी यानी खुश, सैड यानी उदास। हार्ड यानी सख्त, सॉफ्ट यानी नरम। अब 100 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। हेवन यानी होता है स्वर्ग, हेल यानी नर्क। हैवी भारी, लाइट यानी हल्का। हाई यानी ऊंचा, लो यानी नीचा। हायर यानी मजदूरी पर रखना। फायर यानी मजदूरी से निकालना, हायर करना, पैसा देके किसी को काम पर रखना। ह्यूज यानी विशाल बहुत बड़ा। टाइनी यानी होता है बहुत छोटा। हंग्री भूखा, फुल भरपेट। आइडल बेकार, निष्क्रिय, आलसी जिसे कहते हैं। एक्टिव यानी होता है चुस्त या फिर सक्रिय। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, इन आउट। इंक्लूड शामिल करना, हाँ तुम्हें भी इंक्लूड करता हूँ हमारे सर्कल में, ऐसे करते हैं। एक्सक्लूड यानी छोड़ देना। इंडिविजुअल व्यक्तिगत या फिर अलग अलग। ग्रुप यानी होता है समूह में, झुंड में। उसके बाद देखिए इनोसेंट बेकसूर, सीधा साधा, इसी का गिल्टी अभी ऑपोजिट इधर उल्टा लिख दिया है। इनसाइड यानी भीतर या फिर अंदर। आउटसाइड यानी बाहर। जॉय यानी खुशी, सैडनेस यानी उदासी। काइंड यानी दयालु। क्रूल यानी क्रूर, निर्दयी जिसे हम कहते हैं, बेरहम। नॉलेज यानी ज्ञान। इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञान, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी नॉलेजेबल। इग्नोरेंस होता है ना अज्ञान, जो जिसको जानकारी ना हो, ज्ञान ना हो। लैक यानी होता है कमी, ठीक है। प्लेंटी यानी होता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, उसे अबेंडेंस भी कहते हैं। लेडी यानी भद्र महिला, यानी कि बहुत ही सुशील अच्छी औरत को लेडी कहते हैं। जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष, यानी सज्जन पुरुष को हम जेंटलमैन कहते हैं। लैंड यानी जमीन। स्काई यानी आसमान। लैंड यानी उतरना, टेक ऑफ करना यानी उड़ना, तो ये लैंड वाला हो गया, प्लेन का लैंड करने वाला। लार्ज यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। लास्ट यानी आखिरी, फर्स्ट यानी पहला। लेट यानी देर से, अर्ली यानी जल्दी। लाफ यानी हंसना, क्राई यानी रोना। लेजी यानी सुस्त या फिर आलसी। एक्टिव या फिर बिजी को हम चुस्त या फिर व्यस्त कहते हैं। लर्न यानी सीखना। टीच यानी सिखाना, तो उसका ऑपोजिट हो गया सीखना, सिखाना। लीव यानी छोड़ना, विदा होना किसी से। अराइव या फिर इंटर करना को, आना या फिर पहुंचना। लेफ्ट यानी होता है उल्टा, और राइट यानी होता है सीधा। लैंड यानी उधार देना, और बोरो यानी उधार लेना। उधार देना और उधार लेना दोनों अंतर है। लेस यानी कम, मोर यानी ज़्यादा। लेट यानी जाने देना, अनुमति देना, है ना, लेट मी, मुझे कुछ करने तो लेट ऐसे यूज़ करते हैं। फॉरबिड यानी मना कर देना फिर रोकना। लाई यानी होता है झूठ। ट्रुथ यानी होता है सच। एक लाई यानी होता है लेटना, आराम करना। एक स्टैंड यानी होता है खड़ा होना। तो लाई यानी झूठ भी होता है, और लेटना या फिर आराम करने को लाई बोलते हैं। लाइफ यानी जिंदगी। डेथ यानी मौत। लाइट यानी प्रकाश। डार्क या फिर हैवी यानी अंधेरा। लाइक यानी पसंद करना। हेट या फिर डिसलाइक यानी नापसंद करना। लाइकली यानी संभव। अनलाइकली यानी असंभव। लिक्विड तरल पदार्थ। सॉलिड यानी ठोस या फिर सख्त, जैसे बर्फ पानी हो गया वैसी। लिटिल यानी थोड़ा सा,
या फिर थोड़ा या फिर छोटा या फिर नन्हा। बिग या फिर लार्ज यानी होता है ज़्यादा या फिर बहुत बड़ा। लिव यानी जीना, डाई यानी मरना। लोनली अकेला। क्राउडेड भीड़ भाड़ से भरा हुआ। लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी नाटा या फिर छोटा। लूज यानी होता है ढीला, टाइट यानी सख्त या फिर कड़ा, हम बोलते हैं ना लूज हो गया पैंट, टाइट हो रहा है वो लूज टाइट। और लॉस, ये क्या है लिखा हुआ है, लॉस यानी खोना या फिर हारना, इसे भी हम लूज ही पढ़ते हैं, ठीक है। लूज, ये भी लूज है, ये भी लूज है। ये लूज का मतलब होता है खोना या फिर हारना, ये वाला लूज का मतलब होता है ढीला। तो लूज यानी हारना, फाइंड यानी होता है पाना या फिर विन यानी जीतना, दोनों मतलब है। यहाँ पे लूजर है, लॉसर नहीं पढ़ेंगे। लूजर यानी असफल व्यक्ति, विनर यानी सफल व्यक्ति बोलते हैं। लूजर चिढ़ाते हैं वो है। लॉस्ट यानी खोना, फाउंड यानी पाना। लाउड यानी ऊंचे स्वर से, तीव्र गति से, जोर से। क्वाइट यानी होता है निशब्द, शांत, मृदु यानी बहुत ही चुपचाप धीरे से। लव यानी प्यार, हेट यानी घृणा, नफरत करना। लवली प्यारा। टेरिबल यानी डरावना या फिर भद्दा। लो यानी होता है नीचा, हाई यानी ऊंचा। लोअर कम करना, रेज यानी बढ़ाना। मेजर यानी होता है बालिक, माइनर यानी होता है नाबालिग या फिर मामूली। मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी महिला। मैन यानी आदमी, वुमेन यानी औरत। मैनी यानी कई, फ्यू यानी या फिर सम यानी कुछ या फिर बहुत कम। मैरिज यानी शादी, डिवोर्स यानी तलाक। मैरिड शादीशुदा, डिवोर्स या फिर सिंगल, उसे हम तलाकशुदा या फिर अकेला कुंवारा इंसान कहते हैं। मैरी यानी शादी करना, डिवोर्स यानी तलाक देना। मार्वलस शानदार, अद्भुत। टेरिबल खराब या फिर भयानक। मास्टर यानी मालिक, सर्वेंट यानी नौकर। मैच्योर परिपक्व, पूर्ण, विकसित। अमैच्योर अपरिपक्व या फिर अविकसित। मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम यानी न्यूनतम, कम से कम। मीन यानी कंजूस और जेनरस यानी होता है उदार। मेल्ट यानी पिघलना, फ्रीज यानी जमना। मैन, एक से ज़्यादा आदमी को मैन कहते हैं। एक आदमी को MAN होता है और एक से ज़्यादा MEN मैन। और इसे विमेन पढ़ेंगे, वुमेन नहीं पढ़ेंगे। विमेन यानी एक से ज़्यादा औरत, एक औरत हो तो वुमेन और एक से ज़्यादा तो विमेन। मैन यानी होता है सुधारना या फिर मरम्मत करना। और ब्रेक यानी होता है तोड़ना। मैस यानी क्या होता है, गड़बड़ करना या फिर अव्यवस्थित होना। ऑर्डर यानी होता है सुव्यवस्था, व्यवस्थित करना। मिडनाइट मध्य रात्रि, बोलते हैं बीच का रात वो। नून यानी होता है दोपहर, मध्याह्न दोपहर। मिनिमम यानी न्यूनतम, कम से कम। मैक्सिमम यानी अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा, जो बोलते हैं ना। माइनर नाबालिग, मेजर बालिग, बहुत सारा एक दूसरे रिपीट भी हो गया है। मिस यानी छूट जाना, हिट या फिर कैच करना, पकड़ लेना। मिक्स यानी मिश्रण, मिला हुआ। सेपरेट यानी होता है अलग अलग, जुदा जिसे कहते हैं। मॉडरेट मध्यम या फिर कम। एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा। मॉडर्न आधुनिक। और एंसेंट या फिर ओल्ड यानी प्राचीन पुराना, ये भी हमने शायद देखा था। मॉइस्ट यानी नम या फिर गीलापन, बोलते हैं ना मॉइस्चराइजर, वही मॉइस्ट। ड्राई हो जाता है उसका सूखा या फिर शुष्क। उसके बाद आगे देखते हैं मोनार्की यानी होता है राजा का शासन या एक तंत्र, है ना। मोनार्क यानी राजा होता है वही। रिपब्लिक यानी लोकतंत्र, गणतंत्र। मून यानी चांद, सन यानी सूरज। मोर यानी ज़्यादा, लेस यानी कम। मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम। डे का नाइट होता है, ठीक है। और मोस्ट का अधिकतम, लीस्ट का न्यूनतम। माउंटेन का पर्वत या पहाड़। वैली यानी होती है खाई। मूव यानी हटाना या फिर चलना। स्टे यानी रुकना, रहना। मच यानी ज़्यादा, लिटिल यानी कम या थोड़ा। नैरो यानी सकरा, ब्रॉड या वाइड यानी चौड़ा। नेस्टी यानी खराब या गंदा। नाइस या प्लीजेंट यानी होता है अच्छा या फिर साफ। नेटिव यानी होता है मूल निवासी, पैदाइशी। और फॉरेनर या फिर स्ट्रेंजर को हम विदेशी, परदेशी कहते हैं। नेचुरल प्राकृतिक। आर्टिफिशियल यानी होता है बनावटी। नियर यानी पास में। और डिस्टेंस या फिर फार यानी होता है दूर में। निगेटिव नकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक। नेफ्यू भतीजा। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं नीस यानी होती है भतीजी, ठीक है। बहुत से लोग नाइस से वैसे बोल देते हैं, नीस ऐसे होता है। न्यू यानी नया, एंसेंट ओल्ड पुराना, है ना, ठीक है। बहुत सारा वही भी है। नाइस यानी अच्छा। और ऑफुल या फिर नेस्टी यानी होता है खराब फिर भद्दा। और यहाँ पर देखिए हम अभी बोला था ना मैं आपको, नीस यानी होती है भतीजी। अब और नेफ्यू यानी होता है भतीजा। नाइट रात, डे यानी दिन। नो यानी नहीं, यस यानी हाँ। नोबडी कोई नहीं, एवरीबडी यानी हर एक। नॉइज यानी शोर या फिर कोलाहल, उसे नॉइज कहते हैं, नॉइज ऐसे। क्वाइट यानी निशब्द या फिर शांत। नन यानी कोई नहीं, ऑल यानी सभी। नून यानी दोपहर, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि।
नॉर्मल यानी साधारण, स्ट्रेंज यानी अजीब या फिर अनोखा, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, नॉट येट यानी अभी तक नहीं, ऑलरेडी यानी पहले से ही, नोटिस ध्यान देना, इग्नोर करना यानी अनदेखा करना, नाउ यानी अब, देन यानी तब, ऑब्वियस स्पष्ट या फिर साक्षात, हिडन यानी गुप्त या फिर ओझल, ओकेजनली कभी कभी, ओकेजनली ऐसे बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली यानी बहुधा, हमेशा, अक्सर, उसे फ्रिक्वेंटली होता ही रहता है कार्यक्रम, या फिर ओकेजनली होते रहता है तो कभी कभी ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइड अधिकृत, भरा हुआ, सब ऑक्यूपाइड कहते हैं। और वैकेंट यानी होता है खाली, ऑड विषम, इवन, ये तो हमने देखा था। ऑफ यानी बंद करना, ऑन यानी चालू करना। ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन यानी होता है अक्सर या फिर प्यारा। सेल्डम या फिर समटाइम यानी कभी कभार। ओल्ड यानी पुराना, न्यू यानी नया, ये तो हमने देखा। यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है तो उसी का ऑपोजिट यंग यानी जवान हो जाता है। ऑन चालू, ऑफ यानी बंद, ये देखा। ओपन यानी खुला हुआ, क्लोज या फिर शट यानी होता है बंद करना। ओपन यानी खोलना, उसी का क्लोज शट बंद करना, सेम है, दोनों ही है। ओपोनेंट यानी होता है विरोधी। सपोर्टर यानी होता है समर्थक, साथ देने वाला। ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आशावादी। और पेसिमिस्ट यानी होता है निराशावादी। ऑर्डर सुव्यवस्था, व्यवस्थित। मैस यानी होता है गड़बड़, अव्यवस्थित, है ना, ऑर्डर से जमा दो अच्छे से, लाइन से, उसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डिनरी साधारण, स्पेशल यानी विशेष, अदर यानी अन्य या फिर दूसरा, सेम यानी वही, एक जैसा। आउट यानी बाहर, इन यानी अंदर। आउटसाइड यानी बाहरी, इनसाइड यानी भीतरी। आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाका। सेंटर यानी केंद्र का क्षेत्र यानी भीतरी इलाका बोल सकते हैं। ओवर यानी के ऊपर, अंडर यानी के नीचे। पेन यानी तकलीफ होना, प्लेजर यानी आनंद। पैनिक खलबली, घबराहट। काम यानी निश्चलता या फिर शांत होना। पेरेंट्स यानी माता पिता। चिल्ड्रन बच्चे। पार्ट भाग, अंग, थोड़ा, पूरा, बहुत सारा मतलब। होल यानी संपूर्ण, पूरा। पार्शियल आंशिक, ठीक है, पार्शियल, इसे पार्टियल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, श उच्चारण होता है। टोटल यानी कुल या फिर पूरा। पर्टिकुलर खास या फिर व्यक्तिगत। जनरल यानी साधारण या फिर सार्वजनिक। पास करना यानी सफल होना। फेल यानी असफल। पैसिव निष्क्रिय, एक्टिव सक्रिय। पास्ट यानी बीता या फिर पिछला। फ्यूचर या फिर प्रेजेंट यानी भावी या फिर वर्तमान। पीस यानी शांति। वॉर यानी जंग, लड़ाई। परमानेंट स्थायी। अनस्टेबल यानी होता है अस्थायी। परमिट अनुमति देना। फॉरबिट मना करना। प्लांट पेड़ लगाना। हार्वेस्ट यानी होता है फसल काटना। प्ले यानी खेलना। वर्क यानी काम करना। प्लेजेंट यानी होता है अच्छा या फिर मज़ेदार। ऑफुल यानी खराब या फिर डरावना, ऑफुल। प्लेंटीफुल बहुत सारा, प्रचुर में। और स्पेयर्स यानी अपर्याप्त, छिटपुट से हम स्पेयर्स कहते हैं। फिर यहाँ पे वही आ गया, प्लेंटी यानी बहुत सारा। लैक यानी होता है कमी। पोलाइट शिष्ट, नम्र, उसी का रूड या फिर इम्पोलाइट होता है अशिष्ट, अक्खड़। पुअर यानी गरीब। रिच या फिर वेल्दी यानी होता है धनवान, उसे वेल्दी कहते हैं। पॉजिटिव सकारात्मक, निगेटिव यानी नकारात्मक। पॉवर्टी यानी होती है गरीबी या फिर अभाव। वेल्दी मतलब होते हैं वेल्दी यानी दौलत या फिर बहुलता, यानी बहुत ज़्यादा उसे वेल्दी कहते हैं। पावरफुल ताकतवर। वीक यानी होता है कमज़ोर। प्रेस करना, तारीफ, प्रशंसा करना। और क्रिटिसिज्म यानी होता है आलोचना करना। फिर प्रेजेंस उपस्थिति। अब्सेंस यानी होती है अनुपस्थिति, यानी हाजिरी गैरहाजिरी, वही हो गया। प्रेजेंट वर्तमान। पास्ट या फिर फ्यूचर यानी भूत या भविष्य का। प्रिटी यानी होता है सुंदर या फिर बढ़िया। अगली यानी बदसूरत, कुरूप। प्राइड गौरव या फिर अभिमान, गर्व होना, उसी का। मॉडेस्टी यानी होता है विनम्रता या फिर लज्जा। प्राइवेट निजी या फिर पब्लिक, सार्वजनिक। फिर आता है प्रोबेबली शायद, संभवतः। और सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। प्रोबेबली यानी हाँ शायद हो सकता है ऐसे। प्रॉब्लम यानी होती है समस्या। सॉल्यूशन यानी होता है समाधान। प्रोफेशनल पेशेवर या फिर व्यवसायी। अमेच्योर यानी होता है शौकिया या फिर व्यवसायी। प्रॉफिट लाभ। लॉस यानी होती है हानि। प्रोटेक्ट सुरक्षित करना। अटैक यानी हमला करना, आक्रमण करना। प्रोटेक्शन बचाव या फिर सुरक्षा। अटैक यानी होता है आक्रमण करना। पब्लिक यानी सार्वजनिक। प्राइवेट यानी निजी। पुल यानी खींचना। पुश यानी धक्का देना। प्यूपिल यानी होता है शिष्य। टीचर यानी अध्यापक, ये प्यूपिल है ना, शिष्य होता है ना, चेला। पुश धक्का देना, पुल यानी खींचना। क्वालिटी गुण, गुणवत्ता। और इन्फीरियरिटी यानी होता है कमी या फिर हीनता, उसे हम इन्फीरियरिटी ऐसे कहते हैं। इन्फीरियरिटी
क्वेश्चन यानी सवाल, आंसर यानी जवाब। क्विक जल्दी, स्लो यानी सुस्त। क्वाइट यानी शांत, लाउड या फिर नॉइजी यानी होता है शोर या फिर कोलाहल। रेनी यानी बरसाती, सनी यानी धूपदार। रेस यानी उठना, लोअर यानी गिरना। रेज यानी बढ़ना, लोअर यानी कम करना, वही रेज है, दोनों का अलग अलग मतलब है। रैंडम यानी आकस्मिक, अचानक उसे रैंडम बोलते हैं। स्पेसिफाइड से, ठीक है, स्पेसिफाइज यानी होता है विशेष या फिर खास तौर पर, उसे स्पेसिफिक है, सॉरी स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ठीक है। रेयर दुर्लभ, कॉमन यानी आम या फिर सामान्य। रॉ यानी कच्चा, कुकड यानी पका हुआ। रेयर, रेयर यानी होता है पिछला, रियर ऐसे बोलता है, रियर मिरर तो रेयर कहते हैं, रियर। फ्रंट यानी अगला, तो रियर पढ़ेंगे वो ज़्यादा सही है। रिसीव यानी प्राप्त करना। सेंड यानी होता है किसी को भेजना, सेंड करना। रिड्यूस कम करना, इंक्रीज बढ़ाना। रिफ्यूज़ किसी को मना कर देना, इनकार करना। अग्री या फिर एक्सेप्ट यानी होता है सहमत होना, स्वीकार कर लेना। रिग्रेट पछतावा होना। सेटिस्फैक्शन यानी तसल्ली, संतोष। रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट यानी भुलाना। रिमेंबर यानी याद करना, फॉरगेट यानी भूल जाना, दोनों वैसी है। रिपेयर यानी मरम्मत करना। डैमेज करना यानी नुकसान पहुंचाना। रिप्लाई जवाब देना। क्वेश्चन करना, सवाल पूछना, देखिए सब अपोजिट ही है ना। रिपब्लिक लोकतंत्र, गणतंत्र, ये आपको बताया था। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं उसी से बना हुआ है। और यहाँ पे दोनों मिल जाएगा आप। डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप लिखा हुआ है। और ये मोनार्की आपको बताया था ना, वो एक तंत्र या फिर राजा का शासन, इस प्रकार से। रेस्ट यानी होता है आराम करना, वर्क यानी काम करना। रिच अमीर, पुअर यानी गरीब। राइट यानी सीधा या फिर सही। लेफ्ट या फिर रॉन्ग यानी उल्टा या फिर गलत, रॉन्ग ऐसे पढ़ेंगे। उसका देखिए रिगिड यानी होता है सख्त या फिर कठोर। फ्लेक्सिबल यानी नरम या फिर लचीला। राइज बढ़ना, उदय होना। सिंक यानी घटना या फिर डूबना। और एक होता है राइज यानी उठना, सिंक यानी डूबना। रफ कठोर या फिर अशिष्ट, उसी का जेंटल, स्मूथ, सॉफ्ट बहुत सारा मतलब है, सुशील, सौम्य, लचीला। रूड अशिष्ट, अक्खड़, उसी का पोलाइट होता है, शिष्ट या फिर नम्र। रूरल ग्रामीण, गांव के एरिया को रूरल कहते हैं। और अर्बन यानी होता है शहरी क्षेत्र को अर्बन कहते हैं। सैड यानी उदास, हैप्पी यानी खुश होना। सैडनेस यानी उदासी, हैप्पीनेस यानी खुशी। सेफ सुरक्षित। डेंजरस यानी असुरक्षित, खतरनाक। सेफ्टी सुरक्षा। डेंजर यानी खतरा। सेम यानी एक जैसा, डिफरेंट यानी अलग अलग। सेटिस्फैक्शन यानी संतोष। डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। सेटिस्फाई संतोष करना, डिससेटिस्फाई यानी संतोष कराना। उसके बाद देखिए सेव, सेव यानी होता है बचत करना। स्पेंड या फिर वेस्ट यानी होता है खर्च कराना। स्क्रीम चीख। विस्पर यानी फुसफुसाहट, कान में हम जो बोलते हैं ना धीरे धीरे, उससे विस्पर करना बोलते हैं। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। डेंजर यानी संकट में आ जाना, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। डेंजर में आ जाना बोलते हैं, उसका ऑपोजिट है। उसे देखिए अब ये 300 का बाद में पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें आप देखेंगे। ये लगभग आधा घंटा हो गया है, लगातार अगर पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी इससे। तो पार्ट 1 में 300 वर्ड्स लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद पार्ट 2 में इसका 300 से 500 तक का कंप्लीट कर, मेरे पास है बना हुआ देखिए, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि लगातार आप लोग नहीं देख पाएंगे। और उससे क्या हड़बड़ी में यदि बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा इसे पार्ट 1 यहाँ पे एंड कर देते हैं 300 में। इसके बाद जो 500 का पार्ट 2 लेके आऊँगा उसमें 300 से लेके 500 तक कंप्लीट कर दूंगा। तो ये थी आज की क्लास, का PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।